आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के अटैक्स को लेकर, जो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए थे। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन सभी अटैक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक लोकेशन का क्या इम्पैक्ट था। अगर नॉर्थ से स्टार्ट किया जाए तो भारत का सबसे पहला अटैक मरकज सदीना बिलाल के ऊपर हुआ था। ये जैश ए मोहम्मद का एक मॉस्क है जहां पर टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है और उसके बाद यहां से ये लॉन्च पैड्स के ऊपर जाते हैं। इसी से कुछ दूरी पर सवाइन अल्लाह कैंप है जो लश्कर ए तोयबा का कैंप है और यहाँ पर टेररिस्ट की वेपन ट्रेनिंग कराई जाती है। ये दोनों ही लोकेशन मुजफ्फराबाद में है और इन दोनों ही लोकेशंस को भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया था। तीसरी लोकेशन है मरकज अब्बास जो कोटली में है और ये जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग पॉइंट है। इसी से कुछ दूरी पर मरकज राहिल शाहिद भी है जहां पर जैश ए मोहम्मद की स्टेज 1 ट्रेनिंग कराई जाती है। ये दोनों ही लोकेशन कोटली में है और इन दोनों ही लोकेशंस को भारतीय वायुसेना ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। मरकज अहले हदीद बरनाला लश्कर का एक ट्रेनिंग सेंटर है और ये बीम्बर में है। आमतौर पर इस ट्रेनिंग सेंटर से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाती हैं और इस ट्रेनिंग कैंप से भारत को कई बार नुकसान हुआ है। इसके साउथ में एक कैंप है जिसका नाम है मेहमोना जोया। ये हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है और ये सियालकोट में है। मेहमोना जोया को इंडियन आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया था। फिर बारी आती है सरजाल की और इस कैंप को भी भारतीय सेनाओं ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। मरकज तायबा की अगर बात की जाए तो ये लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर है और इसकी जो फोटोग्राफ्स निकल कर आई हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये मरकज बेसिकली मुरीदके में है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी की फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। आखिरी टेररिस्ट टारगेट की अगर बात की जाए तो ये मरकज सुभान अल्लाह था जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और ये बहावलपुर में है। इसकी भी फोटोग्राफ्स काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आई हैं और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इनको देख सकते हैं। इन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की थी और हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस स्ट्राइक से पहले भारत ने किसी भी तरीके का सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किया था। इनफैक्ट भारतीय सेनाओं ने यहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं किया था और उनके टारगेट टेररिस्ट कैंप थे। लेकिन इसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की गई थी जिनको भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से जब पाकिस्तानी बेसिस को टारगेट करना शुरू किया गया था तो पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिक कॉम्बैट एयर पेट्रोल करने की हालत में भी नहीं बची थी। आइए समझते हैं कि कहां भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में अटैक किया था। अगर फिर से आप नॉर्थ से शुरू करेंगे तो सबसे पहला टारगेट था PAF बेस कारदू। लगभग 3.5 हफ्ते के बाद में अभी तक इसकी फोटोग्राफ्स नहीं आई हैं और सैटेलाइट कंपनीज से जब हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से आंसर मिल रहा है कि क्लाउड कवर के चलते बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नॉर्थ से नंबर 2 पर आता है PAF बेस नूर खान। नूर खान में भारतीय वायुसेना ने एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया था। साथ ही साथ वहां पर एक C-130 भी डैमेज हुआ है। PAF बेस मुरीद की फोटोग्राफ्स और ज्यादा एम्बैरसिंग है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा UAV कॉम्प्लेक्स नष्ट किया है। साथ ही साथ एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी टारगेट किया है जो सिचुएशन को और ज्यादा एम्बैरसिंग बना देती है। अगर PAF बेस सरगोधा की बात की जाए तो वहां पर भारतीय वायुसेना ने इंश्योर किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी तरीके की सॉर्टीज ना लगा सके और इसी वजह से रनवे वहां पर ध्वस्त किया गया था। सरगोधा में 2 रनवे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और ये दोनों रनवे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली भारतीय वायुसेना ने इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर ब्राह्मोस मारी थी ताकि ये दोनों के दोनों रनवेज यूज ना किए जा सके। कुछ इसी तरीके की स्ट्राइक PAF बेस रफीक के ऊपर भी की गई थी और वहां का क्रेटर बहुत गहरा है। रहीम यार खान को लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि एक बेसिकली एयरपोर्ट है, लेकिन आप यहाँ पर हार्डन शेल्टर्स देख सकते हैं और प्रैक्टिकली एक डुअल यूज बेस है। इस बेस के रनवे को भी भारतीय वायुसेना ने न्यूट्रलाइज किया था। साथ ही साथ PAF की बिल्डिंग को भी यहाँ पर टारगेट किया गया है। PAF बेस जकोबाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ की भी फोटोग्राफ काफी इंटरेस्टिंग आई है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ का टूटा हुआ हैंगर देख रहे हैं और यहाँ का डैमेज काफी सिग्निफिकेंट है। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इन हैंगर्स के अंदर F-16 रखे जाते हैं और पास में हम लोगों ने सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के माध्यम से देखा है कि यहाँ से F-16 निकल कर आते रहे और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस स्ट्राइक के दौरान F-16 डैमेज हुए। PAF बेस सक्कर की अगर बात की जाए तो वहां पर मोस्ट लाइकली मिसाइल स्टोरेज यूनिट को न्यूट्रलाइज किया गया है और माना जा सकता है कि ये पूरा का पूरा एमिनेशन डिपो डिस्ट्रॉय हो गया है। PAF बेस भुलारी की अगर बात की जाए तो वहां का हैंगर डैमेज और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ सैटेलाइट इमेजेस में साफ समझ में आता है कि कम से कम यहाँ पर एक F-16 जला है। साथ ही साथ यहाँ पर एक साब एयरआई भी मारा गया। मलिर कैंट की अगर बात की जाए तो वहां की किसी भी तरीके की फोटोग्राफ अभी तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो अभी तक निकल कर नहीं आई है। और जिन बेसिस की कुछ फोटोग्राफ्स निकल कर आ चुकी हैं, वहां पर भी पूरा का पूरा बेस अभी तक एनालाइज नहीं हुआ है।
यानी कि समय के साथ साथ अभी और ज्यादा फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आएंगी और पाकिस्तान की और ज्यादा फजीहत यहाँ पर होगी। वैसे इन बेसिस तक भारतीय वायुसेना को पहुंचने के लिए पाकिस्तान के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को न्यूट्रलाइज करना पड़ा था और इस प्रोसेस में पीएफ बेस लाहौर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चुनैन में एयर डिफेंस रेडार को मारा गया था। सियालकोट और गुजरनवाला में भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है और यहाँ की भी फोटोग्राफ्स अभी तक निकलकर सामने नहीं आई। वैसे अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके की ब्रीफिंग नहीं की गई है कि टोटल किस तरीके का डैमेज पाकिस्तान को हुआ है और कहां-कहां भारतीय वायुसेना ने टारगेट किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना की तरफ से दी गई है और बाकी इन्फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना ने छोड़ दी है ताकि सैटेलाइट एक्सपर्ट्स धीरे धीरे उस चीज को एनालाइज कर सके। वैसे 2-3 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक डोजियर दिया गया था, उसमें कुछ जगहों के बारे में बात की गई है जिनको लेकर अभी तक भारत में किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही थी। इन जगहों को अगर आप नॉर्थ से प्लॉट करना शुरू करेंगे तो नंबर 1 आएगा पेशावर, नंबर 2 अटॉक, नंबर 3 गुजरात, जी हाँ पाकिस्तान में भी एक गुजरात है, नंबर 4 झांग, नंबर 5 बहावल नगर, नंबर 6 हैदराबाद, जी हाँ पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है लेकिन गच्चीबौली जैसा वहां पर कुछ भी नहीं है, और आखिर में चोर। प्रैक्टिकली 30 जगहों पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को मारा है और ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। यही कारण है कि जब आप पाकिस्तानियों से इसके बारे में बात करते हैं तो रफाल रफाल चिल्लाने लगते हैं। एनीवेज, जैसे जैसे इन जगहों की हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ सामने निकल कर आएंगी हम लोग इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।